हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेव। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 शीत युद्ध के दौर के MCQs, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, डैश शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं अब। तो हमारा ऑप्शन ए है बर्लिन की दीवार का बनाया जाना। तो हमारा बिल्कुल ही गलत है। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं, बर्लिन की दीवार का गिराया जाना। ये भी बिल्कुल गलत है। क्यूबा मिसाइल संकट हमारा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि शीत युद्ध का चरम बिंदु सही कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चांस थे तीसरा विश्व युद्ध होने के, इसलिए से क्यूबा मिसाइल संकट का चरम बिंदु कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो हमारा अगला सवाल है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय निकिता क्रुश्चेव समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो हमारा ऑप्शन ए है जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन बी है निकिता क्रुश्चेव। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा निकिता क्रुश्चेव, क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव थे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो रो, ये तो इंडिया की है, ये हमारी इंडिया की है। और CBI, ये तो आपको पता ही है, ये भी इंडिया की है। तो हमारी तो ये बी ऑप्शन CIA, ये हमारी USA अमेरिका की है। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। तो अगला सवाल है हमारा, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? तो हमारा क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था 1961 में। ठीक है। जो हमारा शीत युद्ध शुरू हुआ था वो हुआ था 1945 से, हमारा हुआ था वो 1945 से। लेकिन जो हमारा क्यूबा मिसाइल संकट था वो हुआ था 1961 से, क्योंकि कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इस बात में कि 1961 से कैसे स्टार्ट हो रहा है, वो तो 1945 में हुआ था। लेकिन क्यूबा मिसाइल संकट है वो 1961 में हुआ था, लेकिन शीत युद्ध हमारा 1945 में शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए, अगला हमारा सवाल है, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है 1914 से 1917, बिल्कुल गलत ही है ये। हमारा ऑप्शन बी है 1914 से 1918, ये हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसमें तो हमारा प्रथम हुआ था, हमारे इसमें प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है। हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी गलत है। ठीक है। जो हमारा डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 1939 से 1945 के बीच हुआ था हमारा दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है, क्योंकि जब द्वितीय विश्व हुआ था तो दो गुट थे, एक धुरी राष्ट्र था और एक था हमारे धुरी राष्ट्र में थे, ये तीनों देश शामिल थे हमारे। तो हमारे धुरी राष्ट्र में तीनों देश शामिल थे, जर्मनी भी था, जापान भी था, इटली था। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है? तो हम पिछले सवाल में देख ही चुके हैं कि जर्मनी धुरी राष्ट्र में था, जापान धुरी राष्ट्र में था, भारत हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल था। तो हमारा जो होगा ये आंसर सही होगा फ्रांस, डी ऑप्शन, ये हमारा मित्र राष्ट्र में शामिल था। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले सवाल की ओर चलते हैं अब। हमारा 8वां सवाल है, दूसरा विश्व युद्ध किन किन के बीच हुआ? अब देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है मित्र राष्ट्र और दुश्मन राष्ट्र, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि हमारा जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले सवाल देखते हैं अब हम। हमारा अगला सवाल है कि
हमारा अगला सवाल है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा शुरू किया। ये बंटवारा कहाँ से शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन है ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा इनमें से हमारा तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा इसमें यूरोप। हमारा सही है यूरोप, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व का जो बंटवारा शुरू किया था वो यूरोप से शुरू किया था। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, पहला विश्व युद्ध कब हुआ? ये तो हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि पहले बता दिया था मैंने। हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 में के बीच हुआ था। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।